नए साल में नई गति से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो गोरखपुर में 1,533 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण गुरुवार को कर रहे थे। योगी ने कहा कि विकास के आयामों को बंद कर देती थीं पिछली सरकारें, लेकिन डबल इंजन की सरकार कर रही है नव सृजन। जी हाँ, राप्ती नदी के अप और डाउन स्ट्रीम पर नए पुल, गोरखपुर पिपराइच 4 लेन, 4 फाटक असुरन 4 लेन और गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि पिछली सरकारें जहां विकास के आयामों, उद्योगों और कारखानों को बंद करने, उन्हें बेचने में लगी रहती थीं, वहीं बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नवसृजन और नया निर्माण कर विकास का माहौल बनाने में जुटी हुई है। मिसाल के तौर पर गोरखपुर के बंद खाद कारखाने और पिपराइच की बंद चीनी मिल को देखा जा सकता है। पूर्व की सरकारों ने जहां इसे बंद कर दिया था और बेचने की तैयारी में थी, वहीं डबल इंजन की सरकार ने इन्हें फिर से चलाकर दिखा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन में नए साल में उत्तर प्रदेश नई गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। यहाँ नौकरी और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे और यहाँ के युवाओं को अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक समय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिलें लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। यानी ये सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ एक जगह पे ही अब आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चियों को, यहाँ की बेटियों को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार से ही संभव हो पा रहा है। केंद्र आपको बता दें, सीएम योगी नए साल के दूसरे दिन गुरुवार को गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी, किसान हित और खाद्य एवं दवा सुरक्षा से जुड़ी 1,533 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 1,478 करोड़ 80 लाख 68 हजार रुपए के 4 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 53 करोड़ 73 लाख 66 हजार रुपए के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जनता इंटर कॉलेज चरगांव में हुए समारोह में सीएम योगी ने कहा कि विकास की ये योजनाएं आने वाले समय में नए गोरखपुर का दर्शन और मजबूती से करवाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि आज का गोरखपुर आधुनिक भारत के, आधुनिक उत्तर प्रदेश के आधुनिक गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। जबकि सपा सरकार में गोरखपुर में बिजली भी नहीं मिलती थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बीमार हो गया था, तो वो लोगों का बेहतर इलाज कैसे करता। 1990 में सपा और कांग्रेस सरकार ने गोरखपुर के खाद कारखाने को ही बंद कर दिया, पिपराइच की चीनी मिल बंद कर दी और इसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। सड़कों की दशा ऐसी थी कि पता ही नहीं चलता था
सड़क पर गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है। रामगढ़ ताल गंदगी का ढेर बना हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। गोरखपुर खाद कारखाना और पिपराइच की चीनी मिल दोबारा चालू हो गई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और सुदृढ़ हो गई है। गोरखपुर में एम्स भी शुरू हो गया है। हर तरफ 2 लेन, 4 लेन और 6 लेन की रोड कनेक्टिविटी हो गई है। उन्होंने कहा कि गोड़धोइया नाला का कार्य पूरा होते ही जल भराव की समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। तब गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, अन्नदाता किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। फर्टिलाइजर कारखाना एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 1990 में बंद करवा दिया था। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या उपचार करता। पिपराइच की चीनी मिले लोग बंद तो कर ही दिए थे, उसको बेचने की भी तैयारी कर लिए थे। सड़कें पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या सड़क है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। रामगढ़ ताल गंदगी का एक ढेर बना हुआ था और बरसात के समय आज जिस सरगावा में हम हैं, ये जनता इंटर कॉलेज, याद करिए इसमें 3 से 4 फुट पानी लगता था। आज देखिए रामगढ़ ताल पर्यटन का एक नया केंद्र बन गया है। पिपराइच की चीनी मिल प्रारंभ हो गई है। फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है। मेडिकल कॉलेज कितना सुंदर बन गया है। एम्स भी बन गया है और सड़कें चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का मार्ग हो या फिर नेपाल जाने वाला मार्ग, जिस भी मार्ग पर जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन चौड़े मार्ग विकास के लिए नए गोरखपुर का दर्शन करा रहा है। तो साथ साथ जो यहां पर जल जमाव की समस्या थी, अब गोड़धोवा नाले के निर्माण के साथ इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी शुरुआत विकास कार्यों से हो रही है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में बन रहा वेटनरी कॉलेज, जहां से पशुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, तो वहीं कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। इससे कृषि की पढ़ाई के साथ किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण सुलभ होगा। गोरखपुर के नवीनीकृत कृषि विद्यालय में भी किसानों को नए तौर तरीके सीखने का मौका मिलेगा। वहां मौजूद सभी लोगों को 2025 आगामी खिचड़ी मेला और महाकुंभ की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समस्याओं के समाधान और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। विकास की त्रियुग प्रक्रिया तभी संभव है जब केंद्र और प्रदेश में समान विचारधारा की सरकार हो। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। देखिए, वर्ष की शुरुआत गोरखपुर में विकास के साथ हो रही है, खूब विकास के साथ। कृषि मंत्री जी भी आए हैं। कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय। अब सोचो, केवल खेती, किसानी, औद्यानिक फसलों के बारे में, सब्जी के बारे में आधुनिक प्रशिक्षण और कैसे किसानों को आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण होगा। तो वेटनरी कॉलेज का निर्माण गोरखपुर में हो रहा है। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज का निर्माण का मतलब पशुपालन से संबंधित, गौ से गाय पालना हो, अच्छी नस्ल की गाय पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए सारी की सारी प्रशिक्षण की कार्रवाई गोरखपुर के वेटनरी कॉलेज से गोरखपुर में ही प्राप्त होगा। कि विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पिपराइच 4 लेन के शिलान्यास को विकास के नए आयाम से जोड़ते हुए कहा कि इससे विकास को नई गति मिलेगी। गोरखपुर पिपराइच के बीच आने जाने में 20 मिनट लगते थे और 4 लेन बन जाने से सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे। उन्होंने राप्ती नदी पर बनने वाले 2 पुलों से होने वाली सहूलियत का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि विभागों और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉलों पर प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। कृषि नमो ड्रोन के स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी तथा अन्य स्टॉलों पर मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई भी की। बाल विकास विभाग के स्टॉल पर सीएम योगी ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया और खूब दुलार कर उन्हें उपहार और आशीर्वाद दिया। उन्होंने इसी स्टॉल पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें पोषण किट का भी उपहार प्रदान किया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।